नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम मिठाई वाला कहानी पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि पहले खिलौने वाला, उसके बाद मुरली वाला के रूप में हम उसका साक्षात्कार पाते हैं और वो किस प्रकार बच्चों को प्रसन्नता बांट करके उनके बीच अच्छा महसूस करके वापस लौट जाता है। इसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, तीसरा अंक। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। मतलब रोहिणी को लगता है कि जो बांसुरी वाला है और जो खिलौने वाला है वो बहुत ही भला आदमी है और दोनों ही शायद एक ही हैं। लेकिन क्या ऐसा है कि जो वो यहाँ पे ये बेचने आता है और उसे भी बहुत कम मूल्य पे बेच जाता है। उसके दिमाग में थोड़ी उथल पुथल होती है, लेकिन वह सोच करके फिर शांत हो जाती है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलियाँ वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी का मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेहसिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति क्षीण हो गई। कि देखिए, पहले खिलौने वाला आया और उसके 6 महीने बाद ही वो मुरलिया वाला बन कर के आ जाता है। लेकिन अब बहुत समय व्यतीत हो गया और कोई नहीं आया। रोहिणी ये तो सोचती थी कि कितना प्रिय और कितनी मीठी आवाज़ में जो है बच्चों को आवाज़ लगाता है, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी जो स्मृति थी वो क्षीण हो गई, क्योंकि बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया। अब वह इसी रूप में नहीं आया। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित कैश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थी। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में बुलाकर ठहराओ। उधर मैं कैसे आऊँ, कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। 8 महीने बाद रोहिणी जो है फिर एक आवाज़ सुनती है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। जैसे वो खिलौने वाले के रूप में आता था और फिर मुरलियाँ वाले के रूप में आया, और अब वह जो है मिठाई वाले के रूप में आता है। तो रोहिणी को वो स्वर जो है पहचान में आ जाता है। और उस समय विजय बाबू घर पर नहीं है, तो वो वृद्धा दादी जो है उन्हीं को बोलती है कि उसको बुला करके बैठाओ। तो दादी, देखिए, दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, लाल रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। देखिए, जो मिठाई वाला, जो कि मुरली वाला और खिलौने वाला भी है, वो हर चीज़ को बड़े ही तरीके से उसी अंदाज में बेचता है जैसा कि कोई उसको कहें कि बहुत ही पेशेवर व्यक्ति बेचे, वैसे ही उनको बेच रहा है। और वह अपनी मिठाइयों के बारे में जो वृद्धा दादी को बता रहा है, उससे भी पता लगता है कि वो कितना तल्लीनता के साथ, कि कोई इस पर इस चीज़ का वहन भी नहीं कर सकता कि वो ही वो व्यक्ति है और उसे कोई पूछ भी नहीं सकता। वो उसी तरह से फिर बोलता है और सारी चीज़ें, सारी बातें, अपने जो बेचने वाला सामान है उसकी पूरी बातें बड़े तरीके से, जैसे कोई पेशेवर व्यक्ति बोलता है, वैसे ही दादी को समझाता है, उनको संतुष्ट करता है और मिठाई की पूरी विशेषताएं बताता है और दाम बताता है। इस तरह से वो अपने ग्राहकों को संतुष्ट करता है
तो ये देखिए वो जो भी कार्य कर रहा है उसको बड़ी निपुणता से कर रहा है। हाँ, कोई इस पर शक कर ही नहीं सकता कि ये कौन है, केवल वो ही व्यक्ति जान पाएगा जो बहुत ही ज़्यादा गौर से उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा होगा। धन्यवाद।